करते हैं अगली खबर का। सिरोही में जगदम्बे नव युवक मंडल राम झरोखा द्वारा 50वां स्वर्ण जयंती महामहोत्सव मनाया गया। अंतिम दिन 7 अक्टूबर को विशाल भजन संध्या के आयोजन के दौरान भजन कलाकार छोटू सिंह रावड़ा के साथ में आयोजक कमेटी के कार्यक्रम संचालक द्वारा कलाकार का अपमान करने के विवाद की चर्चा पूरे सिरोही जिले में हो रही है। वहीं भजन कलाकार छोटू सिंह रावड़ा के फैंस काफी नाराज हैं। सिरोही शहर की बात करें तो इस घटना की निंदा की जा रही है। एक बड़े कलाकार के साथ में आयोजक कमेटी के कार्यक्रम संचालक ने अपने परिवार की सेल्फी तो ले ली, फिर आम आदमी अपना फोटो बड़े कलाकार के साथ में फोटो लेते हैं। तब कार्यक्रम संचालक आमजन को कहने के बजाय एक कलाकार को मंच पर यह तक कह डाला कि आप भजन गाना गाने आए हैं या फोटो खिंचवाने आए हैं, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। उस बात को लेकर भजन कलाकार छोटू सिंह रावड़ा ने भी पैसा लेने को लेकर इनकार कर दिया और मंच छोड़कर जाने लगे। तब उनके समर्थकों ने रोका। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी सिरोही शहर में जगदम्बे नव युवक मंडल के तत्वाधान में मुख्य गरबा आयोजन का कार्यक्रम हुआ। मगर जब आयोजन गरबा पूरा होने के बाद जब छोटू सिंह जी रावड़ा को भजन संध्या के लिए एक रात्रि का कार्यक्रम दिया गया, जब छोटू सिंह जी रावड़ा मंच पर पहुंचे, इन्होंने कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम के पश्चात बहुत भीड़ भाड़ थी, अच्छी पब्लिक आई हुई थी। लगभग 3-4 बजे के आसपास पब्लिक बैठी थी और छोटू सिंह जी रावड़ा के बहुत ही अच्छे लोग अपने फैंस है और अच्छे लोगों की भीड़ भी हुई थी। सिरोही शहर जिले से आसपास से करीबन 3-4 हजार के आसपास पब्लिक पहुंची थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मंडल के कार्यकर्ता ने छोटू सिंह जी रावड़ा को अभद्र भाषा में बात की और अभद्र भाषा के बात करने के बाद छोटू सिंह जी रावड़ा ने तुरंत प्रभाव से गुस्सा होकर मंच छोड़कर जाने की चाह रखी। लेकिन छोटू सिंह जी रावड़ा के फैंस अत्याधिक होने के सिरोही नगर परिषद में हो रहे राम झरोखा में गरबे जगदम्बे युवक मंडल द्वारा अपनी छोटू सिंह जी को भजन कलाकार में बुलाया गया और वहाँ पे उनका सरेआम भरे मंच पर अपमान किया गया, जबकि खुद ही के एक मेंबर द्वारा अपने परिजनों के फोटो खिंचवाकर उनको साइड में बिठाया गया। प्लस उसके अलावा जब छोटू सिंह जी भजन गा रहे थे तो लोग उनके पास आके फोटो खींच रहे थे। तब उसी ही एक व्यक्ति के द्वारा यह कहने पर कि आपको भजन गाने के लिए बुलाया गया है या फोटो खिंचवाने के लिए, इस पे उपलक्ष्य में छोटू सिंह जी ने कहा कि आप पैसों की दोस्त किसको दे रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वहां से कह के वो रवाना हो गए। इससे सिरोही की जनता बहुत दुखी है उस एक व्यक्ति के ऊपर, और छोटू सिंह जी हमारे दिल में बसते हैं और एक राष्ट्रवादी और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे राजस्थान ब्यूरो हेड भवानी सिंह जुड़ चुके हैं। भवानी, हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था। अब इस खबर में क्या कुछ अपडेट है? उस अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही एक कलाकार का मतलब इतनी बड़ी मंच पर उसके अपमान किया जाता है तो लोगों में काफी सिरोही में इसकी निंदा की जा रही है। आयोजकों को कहा जा रहा है कि जो दानदाता है, जिन्होंने पैसा दिया, भामाशाहों ने जिन्होंने इतने बड़े आयोजन में सहयोग दिया, वो भी नाराज हो गए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आपने इतना बड़ा आयोजन करते हो, किसी कलाकार को बुलाते हो और आप तो सिरोही में बुलाकर आप उसका अपमान करते हो, तो ये आयोजकों को शोभा नहीं देता। इसको लेकर चारों तरफ अपनी सिरोही से अलावा राजस्थान में हर जगह इस घटना की निंदा की जा रही है। जी बिल्कुल। और छोटू सिंह रावड़ा के समर्थक उस समय भी गुस्से में थे और समर्थन भी काफ़ी किया था छोटू सिंह रावड़ा का। अब ये जो कमेटी है जो जागरण कराती है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है, कौन चंदा देता है, या फिर जिसने ये जागरण कराया था उसने खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके छोटू सिंह रावड़ा को बुलाया था, या फिर ये एक तरह का संगठन है जो सभी मिलकर इस जागरण को कराते हैं? बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये कमेटी कम से कम 50 साल हो गए हैं और ये कमेटी बनाती है और कमेटी तैयार है और गरबा जो ये करवाते हैं नवरात्रि में 9 दिन, तो ये लोगों से चंदा वसूल करते हैं। और अब की इस बार 50वां इनकी वर्षगांठ मनाने के लिए इन्होंने प्रत्येक
जो मजदूरी करते हैं, जो लारी पे बैठते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनसे 1100 रुपए की इन्होंने रसीद पूरे सिरोही में काटी है, पूरे मतलब सिरोही शहर में, और वहां से 1100 रुपए प्रत्येक आदमी से लिए हैं। और भामाशाह, जो बड़े बड़े भामाशाह हैं, जो अपनी तरफ से सहयोग करते हैं, जैसे 50,000 दे दिए, किसी ने लाख दे दिए, और इस मतलब सभी के भामाशाह के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। और किसी व्यक्ति मतलब इसमें जो जागरण में जो है कार्यकर्ता, वो अपने जेब से नहीं डालते, ये आम जनता का पैसा है। जी बिल्कुल भवानी, आपने बताया जगदम्बे नवयुवक मंडल समिति जो है वो लोगों से पैसे इकट्ठे करती है, तब जाकर ये सब कुछ प्रोग्राम होता है, जब जागरण वगैरह या कोई ऐसा कार्यक्रम कराया जाता है। तो भवानी, ये जो पूरा पैसा आता है, ये किसी एक व्यक्ति की जेब में जाता है या फिर पूरा जागरण के खर्चों में खर्च कर दिया जाता है, या फिर वो जो भ्रष्टाचार की रीत चली आ रही है उसी के तहत यहाँ पर भी गबन किया जा रहा है? बिल्कुल, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पैसा आ रहा है, अब किसी इतने बड़े आयोजकों को नहीं पूछा है कि ये पैसा कहाँ जाता है। किसी भी आम आदमी ने इनसे हिसाब नहीं मांगा है कि भाई जो पैसा आ रहा है वो आप कहाँ खर्च कर रहे हो, अगले साल आपने जो खर्च किया वो कितना पैसा खर्च हुआ, और अभी तक 50 साल में आपके पास में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, किसी ने आज दिन तक नहीं पूछा है। जी बिल्कुल भवानी। और तो इस कमेटी के अन्य सदस्य जो हैं, जो मुख्य सदस्य मान सकते हैं, वो आखिर कौन कौन हैं जो उस हिसाब से इस कमेटी को चला रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम इसमें 15-32 मेंबर है जो ये आयोजक कमेटी बनी हुई है, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह सब नियुक्त है। और यहाँ पे जो पैसा आता है वो कोषाध्यक्ष के पास में रहता है, और ये मतलब कहाँ पे खर्च करते हैं किसी ने आगे तक हिसाब नहीं मांगा है। पूरी कमेटी बनी हुई है, कम से कम 15-25 लोगों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें अध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष भी है, सदस्य भी है। ये पूरी कमेटी मैनेजमेंट बनी हुई है। जी बिल्कुल, मंडल कमेटी के नाम पर सीधा बंदर बाट यहाँ पर हो रहा है, और लोगों से इस कमेटी के नाम पर, जागरण के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जाता है, जागरण भी करवाया जाता है। लेकिन जब एक कलाकार, एक गायक उस जागरण में आता है, तब उसको वहाँ पर बेइज्जत किया जाता है, जबकि इन लोगों को अपनी जेब से पैसा देना भी नहीं होता, सब कुछ जनता का पैसा होता है। जनता देखने आती है तो जनता का मन भी होता है कि वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाए, लेकिन किसी कलाकार से सभी के सामने यह कह देना कि आप यहाँ गाना गाने आए हैं, आप यहाँ भजन गाने आए हैं, या फिर फ़ोटो खिंचवाने आए हैं, तो इस पर जो छोटू सिंह रावड़ा हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक आई है, या फिर वो यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने इस बारे में कहने से अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटू सिंह अपने रावणा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि देखिए यहाँ पे जो आयोजक है, बाकी आयोजक सब सही थे, लेकिन एक आयोजक की गलती के कारण पूरा प्रोग्राम तय हो गया और मुझे मंच छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मैंने ये भी पूछा था कि आपको जो भुगतान राशि थी वो आपको दी गई। उन्होंने बताया कि जो हमारी निर्धारित भुगतान राशि थी 1 लाख रुपए, उसी समय इनको मंच पे दे दी गई थी, और इन्होंने महाआरती करके फिर वहां से निकले हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सिरोही में जितने भी ये अपने मंडल है, इन्होंने मंडल पे बुलाया, और जितने इसमें सदस्य है, कार्यकर्ता, वो सब सही थे, लेकिन एक मात्र आदमी की गलती के कारण इतना बड़ा जो आयोजन था, जो भजन संध्या हो गई थी, उस समय इनको कहीं ना कहीं मतलब अपमान किया गया और बहुत नाराज हो गए। जी चलिए भवानी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू सिंह रावड़ा वाला विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह आज फिर उसमें अपडेट आए, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी छोटू सिंह रावड़ा के लिए पेश की है, और उन्होंने पूरी इस कहानी को बताया कि आखिर कब क्या हुआ था। लेकिन एक कलाकार के साथ मंच पर इस तरह सलूक करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो एक भजन गायक हैं और जनता उनको पसंद करती है। अगर कोई फ़ोटो खिंचाने उनके पास आता है तो उनसे इस तरह का कहना गलत है कि आप यहाँ भजन गाने आए हो या फिर फ़ोटो खिंचाने आए हो।